के लिए ये जंगल राज भूल जाते हैं। अपने सुख के लिए बिहार की विधानसभा में जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे खड़े होकर जो शपथ खाते हैं वो शपथ भूल जाते हैं। मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। किसने कहा था भैया? किसके कहे हुए शब्द हैं ये? जो मुख्यमंत्री अपने शब्दों का नहीं, जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों का नहीं, जो मुख्यमंत्री बिहारियों का नहीं, वो मुख्यमंत्री क्या बिहार के विकास की बात करेंगे? और इसीलिए जब इनके पास गिराने के लिए कोई मॉडल नहीं बचा तो बात करने लगे चिराग मॉडल की। भैया मॉडल तो हम लोग से विकास की सोचते हैं। इससे पहले गुजरात मॉडल, फलाना मॉडल, ढिमकाना मॉडल, किस चीज़ के मॉडल भैया? विकास के ही होते हैं ना। तो अगर चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इस बात को तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि चिराग के पास एक विकास की सोच तो है, और है भैया। खुले मंच पे मैं डिबेट करने को तैयार हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। आए किसी भी मंच पर, पूछे मुझसे सवाल, रखिए अपने प्रश्नों को, पूछे कि मैंने कब उन्हें धोखा दिया, पूछे कि मैंने कब गलत बात की। भैया आज मेरी पार्टी को, मेरे परिवार को तोड़ने की बात करते हैं। आज जब खुद की पार्टी टूटने पर आई तो इनको चिराग मॉडल याद आ रहा है। किसने तोड़ी चिराग पासवान की पार्टी? किसने तोड़ा चिराग पासवान का परिवार? और आज जब अपने ऊपर आंच आई तो चौराहे पर घूम रहे हैं बहाना ढूंढते हुए। कभी किसी को बहाना बनाएंगे, कभी किसी को बहाना बनाएंगे। इसकी वजह से ये हुआ, आरसीपी जी की वजह से हुआ, चिराग की वजह से ये हुआ। दुनिया भर के बहाने ढूंढ रहे। भैया भीतर जाके देखिए, बहाने ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। अपने भीतर झांक के देखिए कि 16-17 सालों में आपने क्या किया, क्या आज आपकी पार्टी की ये दुर्गति हुई? क्या किया आपने कि नंबर 1 की जो पार्टी होती थी आज तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई है? इतने कमजोर मुख्यमंत्री कभी नहीं थे। क्या कारण हुआ कि आज मुख्यमंत्री इतने कमजोर हो गए? और याद रखें मुख्यमंत्री जी, इतिहास ये युवा ही लिखेंगे आने वाले समय का। और आने वाले समय में इतिहास आपको कैसे याद रखेगा, ये बात मुख्यमंत्री जी के चिंता में होनी चाहिए। आज जब अपनी राजनीतिक पारी के वो अंतिम फेज में जब वो हैं, उस वक्त उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको एक पलटू राम के तौर पर याद रखे? क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको एक सत्ता के लोभी के तौर पर याद रखें? या तथाकथित कुछ लोग जो उन्हें कुर्सी कुमार का नाम देते हैं, क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको उस तरीके से याद रखे? कैसे याद रखेगा भैया इतिहास? बिहार के लिए एक उनकी उपलब्धि मुझे बता दें। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप ठीकरा फोड़ते हैं किसी और के ऊपर, मुझे ऐतराज नहीं है भैया, आप बोल लीजिए जो बोलना। सार्वजनिक जीवन में हूं, आपके तमाम आरोप प्रत्यारोप मेरे सर आंखों पर। आप मेरे मुख्यमंत्री हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में आप मुझसे बहुत बड़े हैं। आपकी हर बात को मैंने बर्दाश्त किया, और बर्दाश्त करना मुझे लगता है मैं शायद कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। उनसे उम्र में छोटा हूं, मैंने सर आंखों पे लिया उनकी हर बात। उन्होंने मेरे परिवार को तोड़ा, मैंने उफ तक नहीं की। उन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ा, मैंने आह तक नहीं की। शांति से जो वो करते गए मैं सहता गया, और बदले में मैंने सिर्फ अपना काम किया। आप मुझे बता दीजिए भाई, आप सबके कैमरा साक्षी हैं, पिछले साल भर में आप मुझे बता दीजिए कि इन 1 सालों में मैंने इनकी कौन सी ओछी राजनीति का हिस्सा बना हूं? मैं इन 1 सालों में सिर्फ गरीब परिवार, पीड़ित परिवारों के बीच जाने का मैंने काम किया। बिहार में कोई एक हादसा, कोई एक अपराध बता दीजिए जहां पे चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता ना पहुंचे। और मैं अभी भी ईमानदारी से, कल भी जब ये सारी बातें चल रही है भैया, मैं विक्रम में था, एक पासवान थे चौकीदार, उनकी हत्या कर दी गई। एक वर्दी वाला व्यक्ति, उसकी हत्या कर दी गई। मैं तो वहां पर था। आज भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। चर्चाएं चल रही हैं कि भाजपा के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे, तो ये करेंगे, तो वो करेंगे। जो करना है कीजिए भैया, मैं छपरा जा रहा हूं। जो जहरीली शराब से जो लोग मरे, पर मुख्यमंत्री जी को इन तमाम बातों का जवाब देने की जरूरत है। बताएं मुख्यमंत्री भैया कि आप जब चिराग मॉडल की आप बात करते हैं, क्या थे उनका बनाया हुआ विकास का मॉडल? क्या था? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या है? ये मुख्यमंत्री समझेंगे जिन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जीते जी प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, उनको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और किसके सगे रहे हैं भैया नीतीश कुमार जी? कल मैंने एक उदाहरण के तौर पर अपने ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया था कि कंस मामा ने देवकी माँ के सारे पुत्रों का एक 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 करके वध करते गए, करते गए, करते गए। क्यों? सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। मुख्यमंत्री जी का भी इतिहास भैया बहुत लंबा रहा है। कितनों का इन्होंने राजनीतिक वध नहीं किया। शरद यादव जी के हाल देख लीजिए, जॉर्ज साहब का क्या हाल हुआ। अपने ही नेताओं को इन्होंने किस तरीके से प्रताड़ित किया कि
क्या जनता भूल सकती है इस बात को? प्रशांत किशोर जी के साथ इन्होंने क्या किया, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ इन्होंने क्या किया, तो किसको इन्होंने छोड़ा भैया? आज चिराग मॉडल से इनको परेशानी यकीनन जरूर है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने जनता की भावनाओं का प्रतीक बनते हुए यकीनन इनको नुकसान पहुंचाने का काम किया। और वो मेरी ताकत है भैया, मुझे गर्व होता है अपने ऊपर, अपनी पार्टी पर, अपने संगठन पर, अपने समर्थकों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर और बिहार की जनता पर गर्व होता है मुझे भैया। पर मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? आज जिसके साथ पुनः ये पलटी मारने की सोच संभवतः ये रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसी का डर दिखा दिखाकर बीजेपी को डराते रहे ना। भारतीय जनता पार्टी को किस बात का ये लोग डर दिखाते थे? राजद के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, राजद के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। 2020 में जनता को किस बात का डर दिखाते थे? अरे जंगल राज वापस आ जाएगा, जंगल राज वापस आ जाएगा। दूसरे तीसरे चरण के बाद किस तरीके से इन्होंने पूरी अपनी रणनीति बदली थी। क्यों? क्योंकि तब तक इनको एहसास हो गया था कि भैया चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी इनको कितना नुकसान पहुंचा रही है। और उस वक्त जनता को इस बात का डर दिखा के कि भैया वापस से जंगल राज आ जाएगा। तो आज आप क्या करने जा रहे हैं? और आपने 2015 में आप जंगल राज भूल गए थे क्या? 2015 में जिनके साथ आप गए थे, 2017 में पुनः जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर नेता प्रतिपक्ष का करप्शन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अलग हो गए। और आज जब अपनी ही पार्टी के नेता पर जब ये आरोप लगा रहे हैं करप्शन का, तो मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं कि 2013 से 2022 तक की जब आप बात करते हैं तो इन 9 सालों में किनकी पार्टी के नेता थे वो? और ये वही समय है जब ये इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। गजब है भैया, अपनी ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना। बहरहाल ताज्जुब नहीं होता है, क्योंकि नेता के इतिहास को देखेंगे तो उनका भविष्य भी लोग आसानी से जान जाएंगे। जॉर्ज साहब, शरद यादव जी, सबके साथ इन्होंने इसी तरीके से किया। उनका अपमान कर कर उनको पार्टी से अलग करना, उनको बाहर करना, यही काम इन्होंने आरसीपी जी के साथ भी किया। कि विकास की रेखा से डूबता जहाज नहीं है, दौड़ता जहाज है। पहले तो नीति निर्धारकों की सोच देख लीजिए भैया, पानी पे चलने वाला जहाज दौड़ेगा कैसे, ये कल्पना के परे है। और ये नीति निर्धारक है, ये वो लोग हैं जो बिहार की सरकार में बैठे नीतियों का चयन करते हैं। और इनकी भाषा देख लीजिए, बोलते हैं दौड़ने वाला जहाज है भैया। मुख्यमंत्री जी बताए ना, आज अगर इनको चिराग मॉडल से अगर इनको एतराज है, तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग बैठे हुए थे वो किस मॉडल का प्रतीक है? क्या उपेंद्र कुशवाहा जी चिराग मॉडल नहीं थे 2020 के चुनाव में? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे ना, क्या वो चिराग मॉडल का प्रतीक नहीं थे? वो बात अलग है कि जनता ने उनका साथ नहीं दिया, उनकी वजह से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अलग बात है। देन पहुंचाना तो दूर, वो अपनी उपस्थिति तक वो चुनाव में दर्ज नहीं करा पाए। तो क्या वो चुनाव चिराग मॉडल का वो प्रतीक नहीं थे इनके जनता दल यूनाइटेड के? अब तो क्या यूनाइटेड रहा ही नहीं है, जनता दल डिवाइडेड हो गया है। पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या भाषा का इस्तेमाल करते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए? भाई वो वीडियो पुनः पता नहीं क्यों पर वापस से वायरल तो हो ही रहा है। मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत हैं। भाई ये सोच भी हम लोग की जहन में कभी नहीं आती थी। ये सोच को देने वाले उसके जनक कौन है भैया? मुख्यमंत्री जी को अगर सावधान होने की जरूरत है तो चिराग मॉडल से उनको सावधान होने की जरूरत नहीं है। उनके घर में उनके विनाश के मॉडल जो बैठे हुए हैं उनसे उनको सावधान होने की जरूरत है भैया। जो लोग आज आपके संरक्षक बनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पैरवी में बातें कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर यही लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की विकास की बातों के ऊपर सबसे ज्यादा कीचड़ उछालने का काम किया। कैसे कोई भूल जाएगा भैया उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या क्या नहीं बोला था 2020 के चुनाव में? भूल गए क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? अकेले चिराग मॉडल उनको याद रहा। क्यों? क्योंकि चिराग मॉडल ने आपको नुकसान पहुंचाया। हकीकत है, हकीकत है ये। और पहले तो मैं ये उनसे जानना चाहूंगा कि जब ये बोलते हैं कि चिराग मॉडल को तैयार किया गया, किसने तैयार किया भैया? किसकी तरफ आप उंगली उठा रहे हैं? जवाब दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों लोग जवाब दें इस बात कि किसका जिक्र कर रहे हैं भैया। कल मुझे संभवतः मुझे विश्वास है आप लोगों ने भी उनसे सवाल पूछा होगा। समय आने पर बताया जाएगा। कौन सा समय आने पर भैया? किस बात का डर है आपको? किस बात का डर है? आप बताइए ना, किसने चिराग मॉडल तैयार किया? चिराग मॉडल पार्ट 2 कौन तैयार कर रहा था?
भाई ये बात मुख्यमंत्री जी समझे नहीं समझे, बिहार की जनता भली भांति जानती है कि चिराग अगर किसी का मॉडल है तो रामविलास पासवान का। चिराग अगर किसी की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है तो वो मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच को। मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे रामविलास पासवान जी क्या थे? अपने अंतिम दिनों में जब वो आखिरी सांसें गिन रहे थे, यही मुख्यमंत्री जी थे, एक बार फोन कर उन्होंने उनका हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। आप पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो मुस्कुरा कर बोलते हैं अच्छा उनकी तबीयत खराब है, हमको तो मालूम ही नहीं। रोसड़ा हलचल चैनल है, कृपया कर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।